तो नमस्कार दोस्तों, डे 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे फाइट और फ्लाइट ब्रेन की। और आई होप कि आप सारी एक्टिविटीज़ सही से परफॉर्म कर रहे हैं। 2 दिन में आप लोगों ने लिखी हुई हैं सारी एक्टिविटीज़, और एक आध दो इवेंट आप शुरू कीजिए। आप एक बार में अपना गुस्सा नहीं ख़त्म कर सकते, तो आप एक इवेंट में अपना गुस्सा ख़त्म कीजिए कि आपने ये काम कहा, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, कोई बहुत बोला, अरे यार तुम बहुत बोलते हो यार, दिमाग चाट लेते हो यार, तो उस जगह आप शांत हो सकते थे कि चलो बोल रहा है, मैं उठ के चला जाता हूँ, मत मत सुनो इसकी बकवास। होते कई बार ना फैमिली में, अगर जैसे कि आप किसी के साथ बैठते हैं, वो बहुत बोलता है, फालतू की बातें करता है। अगर वो फालतू की बातें करता है तो उसको आराम से समझाओ, अरे यार ठीक है, जाने दो, हो गया। पर नहीं समझता है तो उसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय आप वहाँ से हट लो, वो सुनना ही है तो तुम्हारी बात ही, मुझको मैं निकल ले रहा हूँ। तो ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और यूट्यूब पे डायरेक्टली जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ये समझ में आएंगी धीरे धीरे कि ऐसे बहुत सारे इवेंट थे जहाँ पर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते थे, और आपने किया और आप वहाँ से आए तो आपको अच्छा लगा कि ठीक है, फालतू की चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। सो आपने आई होप लिखे होंगे कुछ ऐसे इवेंट्स। ये जो दोस्तों फाइट या फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है ना, आप जैसे मान लीजिए आप जंगल में हैं, आपको हम लेके चलते हैं तो 3,000 4,000 5,000 साल पहले, या फिर मिलियंस ईयर पहले, जब आपका एवोल्यूशन नहीं हुआ है। अब उस समय क्या है, एवोल्यूशन नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। या फिर अभी आपको चलिए मैं जंगल में लेके चलता हूँ, अभी से चलिए आप हैं और मैं और आप चल रहे हैं सफारी में, ठीक है, आप अकेले चल रहे हैं सफारी में, और या फिर आप अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं। किसके साथ चलना पसंद करेंगे, जल्दी से आप सोच लीजिए। तो आप गए, जंगल में पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि जंगल में एक शेर आ जाता है आपके सामने, और वो जो शेर है वो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। आपको लग रहा है मेरे ऊपर हमला करेगा, अब आप अकेले हैं, आपके साथ कोई हथियार भी नहीं है, ठीक है। और थोड़ी दूर पे क्या है कि थोड़ी दूर आपको पता है कि यहाँ से निकलेंगे तो एक चेक पोस्ट आ जाएगी, यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट रेंजर वगैरह हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे? डेफिनेटली आप यहाँ पे फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना, आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें, ठीक। अब सीन टू में है कि आप हैं, आपकी मम्मी हैं, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और उसके ऊपर वो शेर आता है, उसके उनके ऊपर हमला कर देता है, एंड यू नो दैट यू हैव टू फाइट राइट नाउ, वरना वो ख़त्म कर देगा उनको। क्योंकि सॉफ्ट टारगेट बच्चे होते हैं, सॉफ्ट टारगेट कमज़ोर आदमी होता है। तो अब उसमें फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे? तो डेफिनेटली यू विल फाइट। आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, आसपास लकड़ी देखेंगे, पत्थर देखेंगे, कुछ भी चीज़ देखेंगे, पर उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है। अब आजकल के अगर दौर में आप देखेंगे तो रोड रेक्स आर वेरी कॉमन, रोड रेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो यहाँ पे आपके साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल कि आप अपनी कार से, अपनी बाइक से कहीं पे जा रहे हैं, और वहाँ कोई ज़बरदस्ती ला करके आपको साइड मार देता है, कट मार देता है, या फिर ला के ठोक देता है। अब आपके पास जो है ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? कि आप उससे रोड रेज में जाएं, क्योंकि तूने गलती कर दी, तूने ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, एंड यू आर सेफ, मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ ना, तो आप बोलने के लायक नहीं बचेंगे, तो वो बात नहीं है। और आपकी बाइक वगैरह, कार वगैरह में भी डैमेज नहीं हुआ है। बट एक ईगो आ जाता है फिर इंसान के अंदर, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। अब आप देख रहे हैं कि वो अकेला है, आप भी अकेले हैं, तो आप थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं हो जाएगी, थोड़ी सी झड़प हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो 5 6 7 लोग हैं, वो कार से हैं, ठीक है, गाड़ी में वो 5 6 7 लोग हैं, आप अकेले बाइक से हैं, तो आप क्या करेंगे? आप फ्लाइट करने की कोशिश करेंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो है जानबूझ के टक्कर मार रहे हैं, और वो आपके साथ जो है छीना झपटी करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, डकैती करने वाले। तो अब आप वहाँ पे लड़ना चाहेंगे या भागना चाहेंगे? डेफिनेटली आप वहाँ पे फ्लाइट करना चाहेंगे। तो बहुत जगह ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ के इन्वायरमेंट के अराउंड आप बहुत ज़्यादा आप जानकारी नहीं रखते हैं, आपको उसके बारे में बहुत पता नहीं है, तो हमेशा सजेस्टेड ये होता है कि आपको वहाँ से फ़्लाइट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं नई जगह घूमने गए हैं, अब वहाँ देखते हैं कि एक आदमी है और वो ज़बरदस्ती आपको किसी भी ना किसी तरीके से परेशान कर रहा है, धक्का दे दे रहा है, या फिर आकर के आपसे कहता है, चाकू निकाल के
कि मुझे दे ये चीज़ दे, और आपको लगता है कि ये तो पतला सा, इसको एक थप्पड़ मारूंगा और वो गिर जाएगा। पर उस समय आपको अवेयर नहीं है कि उसके साथ कितने लोग हैं, आसपास कितने लोग हो सकते हैं और कौन कौन से लोग आ सकते हैं ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप निकलिए वहाँ से, भागिए। पर हम कई बार क्या करते हैं, हम ईगो में आकर के उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, चाकू वगैरह तो पकड़ लिए, उसको 2 थप्पड़ मार दिए, लेकिन उसके आस साथ वाले आ जाते हैं छपरी। अब उन छपरियों से आप कैसे लड़ेंगे? तो ये होती है, ये चीज़ होती है। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका अहमद डीला है वो हाईजैक कर लेता है लॉजिक को। लॉजिक कहते हैं ना कि क्रोध में आदमी की जो मत बुद्धि है सबसे पहले वही छीण हो जाती है, और यही बात आपका साइंस भी प्रूव करता है कि एमेगडाला हाईजैक करता है लॉजिक को ड्यूरिंग एंगर। और यहाँ पे अब 2 चीज़ें आपको समझ में आएगी एंगर में, या तो भागो या तो मारो, मरो या मारो, और या तो भाग जाओ। सो क्या है कि यहाँ पे न्यूरो साइंस कहता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस कारण के लिए, जो कि बंद हो जाता है। जो लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग है उसमें, जो आपका लॉजिक है, जो आप दिमाग से सोच करके तर्क शक्ति जो आपकी है वो बंद हो जाती है, शट डाउन कर जाती है, और इस वजह से आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोच समझ नहीं पाते। होता है ना, एंगर आपको आ जाता है, फिर आपको बस ऐसे मतलब आपका कहीं होता है ना, कई बार खून खौल जाता है, उस पर मन करता है बस अब हाथ चला दूँ, पैर चला दूँ, और जो उसमें रिस्पॉन्स हो, आप सोच नहीं पाते कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो इसको आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। इसके लिए दोस्तों एक टेक्निक होती है कि आपको वैसा एक इन्वायरमेंट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड रेज में जा रहे हैं, या फिर आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई, तो उससे कहिए कि चिल्ला मेरे ऊपर, गाली दे मुझे। वैसे गाली दे इन द सेंस कि बोल उल्टा सीधा, तो तभी गुस्सा आएगा, गाली देगा। या फिर आप उससे कहिए कि आप 4-5 लोग, फ्रेंड का ग्रुप है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाइए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा है वैसा है, तू ये है वो है। और उसके बाद आप देखिए कि आपके अंदर धीरे धीरे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको लगेगा कि एक बार को आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो नकली हो रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, उसमें अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश आपको करनी है। तो ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब एक और काम कर सकते हैं कि अपने हैंड को आप अपने चेस्ट पर रखिए जब आप एंग्री हैं, और कहिए कि आई विल लेट माई थिंकिंग ब्रेन स्पीक्स बिफोर माई फीलिंग ब्रेन एक्ट्स। तो आप ये कहिए कि मैं सोच समझ करके कोई काम करूँगा, ना कि गुस्से में आकर के करूँगा। कि मेरा ये जो सोचने समझने वाला, तर्क करने वाला जो दिमाग है, जो सोच करके एक्शन लेता है, समझ करके एक्शन लेता है, वही काम करेगा मेरे बिना एक्शन वाले, यानी मेरे इमोशन से ट्रिगर होने वाले एक्शन से पहले वो काम करेगा। ठीक है, कि मैं मेरी जो फीलिंग है, जो फीलिंग ब्रेन है, उसके एक्ट करने से पहले ये काम मैं करूँगा। अब इसको आप ट्रैफिक में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ बहस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक काम और कर सकते हैं कि ब्रीथिंग कर सकते हैं आप 3 बार। जैसे आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ और आपको रिएक्ट करना है, तो आप होल्ड करिए एक बार, और ऐसे फिर आप 3 बार ब्रीथ कीजिए, फिर उसके बाद रिएक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा। ठीक, और आपका हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा तेज पंप कर रहा है वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो यहाँ से आप थोड़े से कंट्रोल में आएंगे, और उसके बाद आप सोचिए इसको आपको क्या करना है। ठीक, ये चीज़ है। आप इसको ट्रैफिक में कैसे ट्राई करेंगे? अब जैसे बार बार कोई आपको हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, आपको गुस्सा लगता है, क्या यार हॉर्न बजा रहा है, ये गुस्सा लगती है। या फिर आप किसी से साइड मांग रहे हैं, बार 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 साइड मांग रहे हैं हॉर्न बजा के, तो वो फिर वो भी एंग्री हो जाएगा, अरे यार हॉर्न बजा के रख दिया इसने, साइड नहीं मिल रही। पहले आप देखिए सिचुएशन को, अच्छा जानबूझ के नहीं दे रहा तो शांत हो जाइए, ठीक है मत दे, चल आगे चल, तो समझिए आप। देखिए हमेशा मैं ड्राइविंग की अगर बात करता हूँ, तो ड्राइविंग इज़ द गेम ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, ये सर्वाइवल का गेम है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रीच होम, ये मेरी लाइन है। जब ड्राइविंग करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ड्राइविंग इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रीच होम। कौन मिला, किससे आपकी गाड़ी लड़ाई, किसने आपकी गाड़ी को ठोका, किससे आपका झगड़ा हो गया, कौन आपको साइड नहीं दे रहा, कौन आपको साइड मार के चला जा रहा है, आप आ रहे हैं, कौन आपके आगे से ओवरटेक कर लिया,
किसने आपकी गाड़ी को एकदम ऐसे क्लोज आपकी गाड़ी सेव हुई उसकी गलती की वजह से, कौन रॉन्ग साइड में आ रहा है, वहाँ पे देखिए अवेयरनेस की बात दूसरी होती है, कंप्लेंट करने की बात दूसरी है, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये एक सर्वाइवल का गेम है कि आपको अपने आप को, वो गया उसके बाद फिर जो है वो जाएगा, वो कहीं किसी दिन ठोकेगा, वो मरेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी डेस्टिनी है, पकड़ा जाएगा, फाइन लगेगी उसको, या फिर आप भी उसका एक कंप्लेंट, उसकी डैश कैम आपके गाड़ी में है, या फिर आप रुक करके फ़ोटो लेके अथॉरिटीज़ को सेंड कर सकते हैं, आपका जो मर्जी हो बाद में आप कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम में फिर रुकवा देना, रुक जाना और उसको पाठ पढ़ाने लगना सभ्यता का, तो यहाँ पे देखिए एक सर्वाइवल का गेम है। फिर हो सकता है वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाए और अपनी गाड़ी घुमा के आपकी गाड़ी में ठोक दे, आइए देख लेते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये सर्वाइवल का गेम है। कोई आपको कट मार के निकल जाता है, चलो भैया बच गया मैं, एटलीस्ट इसकी ही गलती थी, बेवड़े की गलती थी, लेकिन मैं बच गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, बेवड़ा आके जो है शराब वराब पी के गाड़ी चला रहा है, या फिर पागल है, इगोइस्टिक है, ये सन की इंसान, ये आगे मेरे वाले में ठोकने वाला था, भैया मैं बच गया, मेरी किस्मत बढ़िया थी, बस ग्रैटिट्यूड, सर्वाइवल का गेम था, भगवान की कृपा से मैं बच गया, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। जा भाई मर तू। हाँ बहुत कर सकते हैं, एक फ़ोटो ले लीजिए उसकी कि सर आगे जाइए, किसी को बताइए ट्रैफिक पुलिस पे इधर उधर, तो करिए, ये बात है, ऐसी बात है, ठीक। हाँ अब उसके पीछे आ जाएंगे, उससे झगड़ा करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, तो धीरे धीरे फिर आइए गेम सर्वाइवल का हो गया, फिर उसके बाद फिर आपका सर्वाइवल सच में होने लगेगा, फिर आप कोई फाइटिंग करने लगेगी उससे, तो ये चीज़ें आप इसमें फंसेंगे, फिर आपका और एंगर होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन होगा, केसेस वगैरह में पड़ेंगे, बहुत सारी इसमें चीज़ें हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपकी बढ़ती जाएंगी, और ऐसे 10 हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक नमूने मिल जाएंगे किससे किससे आप ये काम करो। तो हमेशा कोई अगर रोड पे कुछ ऐसी गंदी काम हरकत कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए, सिविक सेंस और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर आप अपने आप को बचाते रहिए, बचा करके चलिए, और जितने सारे लोग आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, कई बार होता है कि आप फ्रेंड के साथ चलते हैं तो उनको थोड़ा सा बताएं कि भाई ऐसे चलो, ठीक है वैसे चलो, उनको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे अथर्ववेद में लिखा गया है हीलिंग माइंड एंड इमोशंस। अब कैसे होगा कि क्रोधम मनमथम मनसो निगृहणाम्यहम, मतलब कि आई सप्रेस एंगर एंड डिज़ायर, आई कंट्रोल द माइंड। मैं अपनी एंगर को और अपनी डिज़ायर्स को, देखिए डिज़ायर के कारण ही कई बार एंगर हमारा होता है, सबसे बड़ा एंगर का कारण डिज़ायर भी होती है। रोड रेक्स की बात ना करें कि आपको सामने से आके किसी ने मार दिया, आपको सामने से आके किसी ने गाड़ी लड़ा दी ना, ये बात तो एक इंसिडेंस है, एक इवेंट है जो कि ट्रिगर कर रहा है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द केसेस इन अ डे, जहाँ आप घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो आपकी डिज़ायर है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो आपके पास कॉल करी, फिर कहती है कि चलो मम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ 10 मिनट में, 20 मिनट में। अब वो 10 मिनट में आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आई नहीं, अब वो आती है 3 घंटे बाद। भाई साहब आपका पारा जो है हाई हो गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, ये है वो है, तुम्हारा हमेशा क्या है, तुम 5 मिनट बोल के जाती हो, 30 मिनट में आती हो। आपका डिज़ायर क्या था कि वो आएगी और आपसे बात करेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फिर क्या समझने की कोशिश करनी है कि अगर आप उससे बात कर लेते हो, आपसे बात करी और उसने 10 मिनट बोल के गया आपसे और वो आई नहीं 10 मिनट में, अगर वो आ जाती तो क्या होता, आप बात करते, नहीं आई है, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर उससे वो आर्ग्यूमेंट में पड़ रहे हो। बल्कि उसके अलावा आप रीज़न जानने की एक बार कोशिश करो कि अच्छा हाँ आपने बोला था कि आप 10 मिनट में आओगे, क्या कारण था नहीं आ पाया। तो देखिए उसके पास कुछ ना कुछ वाजिब कारण है, और कुछ वाजिब कारण नहीं है, आपको हमेशा से ऐसे बता रही है कि आपको लग रहा है कि बहाना है, बार बार इसका बहाना है ना, क्योंकि रिलेशनशिप होता है उसमें ट्रस्ट होता है। तो अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट नहीं है, जो बता रहे वो सही नहीं है, तो यू नीड टू चेंज इट, बदलना चाहिए आपको। वो पर्सन भी बदल सकते हैं आप, ठीक है, उसको कहीं अपनी आदत बदलो, वरना आप पर्सन भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि द पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टफुल पर्सन है, तो आपको तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, आपको तुरंत उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। बहुत बार रिलेशनशिप में और दोस्तों क्या होता है कि गालियाँ वगैरह भी हो जाती हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, और आपको कंट्रोल तो इसको करना है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि इसको कंट्रोल करूं कैसे मैं, हाउ कैन आई कंट्रोल इट। देखिए उसके पीछे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा।
आप सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ कसम खाइए, या किसी के साथ भी, मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करता हूँ ना, क्योंकि ऐसे किसी किसी को बताना फिर वो डीप में घुस करके हम बात नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से इसको अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड है, अब आप उससे बात बात पे आपको चिढ़ हो जाती है, गुस्सा लग जाती है, और आप उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते। तो यहाँ पे गुस्सा आपको क्यों लगती है? हो सकता है उसने कुछ, आपने कहा कि उसने किया नहीं, या फिर कोई चीज़ आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रही, या फिर आप कहते हैं कि तुम मेरे इमोशंस का रिस्पेक्ट नहीं करती। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ रीज़न, है लॉट ऑफ रीज़न। तो आपको समझना है कि अगर रीज़न ऐसे छोटे मोटे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें आप प्रायोरिटी होती है, और आजकल जेनजी चल रहा है तो उसमें भी प्रायोरिटी सबकी बदल चुकी हैं। कि पहला तो वो आपको लगता है कि हाँ वो आपसे लव करता है, केयर करता है, और वो ट्रस्टवर्दी है पर्सन, या फिर लॉयल है, ठीक है, लॉयल है। तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल कर रहा है। और आजकल तो लॉयल्टी में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि जो है तुम्हारे भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं, और जो है मेरे भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो लॉयल्टी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिलेशनशिप में हैं। तो मैं आपकी प्रायोरिटी के ऊपर बताता हूँ, मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर हैं, और उससे अगर वो खिलवाड़ नहीं कर रहा है तब आपको क्या करना है, तब आपको एक चीज़ करनी है कि आप कसम खाइए उसके सामने कि जब भी मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आएगा फालतू कारणों के लिए, ठीक है, ये तीनों को छोड़ करके, तब मैं जो है तुमको 10 किस दूंगा कॉल पे, या तुमको 10 बार बेबी बेबी प्यार से बुलाऊंगा, कुछ भी बुलाओ, या मैं 10 बार कहूँगा सॉरी सॉरी सॉरी, और एकदम फील के साथ। और सॉरी कहने का इन द सेंस इससे बेटर होगा कि आप उससे हाँ कह सकते हैं कि मैं आपको 10 किस्से दूंगा, खूब प्यार से, एकदम 20 किस्से दूंगा प्यार से। तो आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब आप गुस्सा करते हैं, अगर तो काम नहीं कर पाती है, फिर वो याद कराएगा, आपको याद आएगा अरे मैंने कसम खाई थी, और आपको स्टिक करना है इसके ऊपर। फिर आप देखेंगे फिर उसको 10 किस्से भी, 20 किस्से भी, फिर आपका मुंह जो है धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा, क्योंकि आपने वहाँ क्या किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और उस इमोशन के ब्रीथ वाला काम कर दिया कि आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपने शो कैसे किया, प्यार वाला। जैसे होता है ना, आप कई बार क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं मोटिवेट नहीं हूँ यार, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, आप ऐसे लूज हो जाइए। तो आपको लगेगा कि आपके अंदर सच में एनर्जी नहीं है, और आप कितने भी थके हुए हैं, अरे ये तो मैं 2 मिनट के अंदर कर लूँगा, ये अपने आप को ऐसे बॉडी को हिलाते हैं, एकदम हाई एनर्जी में ऐसे चार्ज हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। या फिर आप कहीं देखे होंगे जिम में गए हैं, और या फिर स्विमिंग पूल में गए हैं, तो आपको अगर किसी को दिखाना रहता है, आपका कोई क्रश है, या फिर कोई ऐसा इंसान आ जाता है, या आपका कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो उसको दिखाने के लिए, जिम में सबको इम्प्रेस करने के लिए, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को भी आप कंपटीशन में जीतने के लिए, या फिर ईगो में थोड़ा है, आपके अंदर थोड़ा सा आप थके भी हैं, फिर भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, रुको मैं करके दिखाता हूँ इसको। जहाँ अकेले रहेंगे और जहाँ 4-5 फ्रेंड रहते हैं, देखिए तुमने कितने पुशअप्स करे, 20, अरे मैं देखो 25 कर लेता हूँ। अब चाहे वैसे आप 20 में आपकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन आप उस दिन 25 कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको दिखाना है और आपको समझना है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी, अपने माइंड को भी उस सिचुएशन से बाहर निकाल के एक दूसरी सिचुएशन में लाना है कि ठीक है चलो मैं तुमको 20 किस्से देता हूँ, और आप देखिएगा कि फिर आपका गुस्सा धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। और इसको अलग अलग चीज़ों से भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए, आई सप्रेस एंगर एंड डिज़ायर, आई कंट्रोल माई माइंड। और आपकी डिज़ायर जैसे कि मैंने बताया कि उसको आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि सजेस्ट कीजिए इंटेंशनल विल पावर को टू डायरेक्ट द माइंड्स एनर्जी इनवर्ड। अब आपके अंदर से वो जो भाव आना चाहिए, इंटेंशन आपकी आनी चाहिए कि मैं, मुझे करना है, मैं परफॉर्म कर दूंगा, और मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ है। यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बोनसेस में मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड करी हैं उसको अपनी लाइफ में रोज़ 5 मिनट 2 मिनट इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको वो चीज़ें परफॉर्म करनी है। उसमें आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा, नहीं, आपको करना है और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रेथ कंट्रोल कीजिए, ठीक है। स्लो ब्रीदिंग, आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो प्योरीफाई करता है आपके इनर फायर को, अंदर को वो कम करने की काम करेगा, ठीक है।